अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी दुआ, एक बहुत कीमती दुआ, क्योंकि हमारी, आपकी और हम सब की यही ख्वाहिश होती है कि हमें कोई ऐसी दुआ मिल जाए, कोई ऐसा ज़िक्र मिल जाए या कोई तरीक़ा पता चल जाए जिससे हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, दुआएं जल्दी कबूल हो जाएं। लेकिन इन सब से पहले, इन दुआओं और अस्कार से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने अंदर करनी होती हैं, हमें अपने अंदर बदलनी होती हैं। हम बस ये सोचते हैं कि कोई हमें ये दुआ बता दे या कोई ज़िक्र बता दे जिसे हम इतनी बार पढ़कर हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, हम तहज्जुद पढ़ लें तो हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बदलनी होती हैं। हमें अपने अल्लाह से अपना रिश्ता मज़बूत करना होता है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा है, हम अल्लाह की कितनी बातें मानते हैं, जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है वो हम करते हैं भी या नहीं करते। अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है, तो क्या वो नमाज़ हम पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो सही से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग अल्लाह ने जो हमारे लिए फ़र्ज़ किया है वो फ़ॉलो करें, जैसे कि 5 वक्त की नमाज़, वो हम पढ़ें बाकायदगी से। उसके बाद हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, ज़िक्र करेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, तो अल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का बदलाव करना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह को नापसंद है वो छोड़नी होगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह को पसंद है वो करनी होगी। वरना फिर इन वज़ीफ़ों का और तहज्जुद का क्या फ़ायदा, जब वो तो असर नहीं करेंगी ना। जब तक हम अल्लाह का हुक्म जो हमारे पर फ़र्ज़ उतरा है वो नहीं करेंगे, तब तक ये वज़ीफ़े और ये 101 मरतबा पढ़ लो, 120 मरतबा पढ़ लो, तो ये सब असर नहीं करेंगे ना जब तक हम नमाज ही से दूर रहेंगे। हम जब अल्लाह से बात करने जाएंगे ही नहीं, जो अल्लाह ने मुझसे कहा है कि 5 वक्त आओ और मुझसे बात करो, तो सबसे पहले तो हमें वो करना है। और फिर हमें ये देखना है कि हम लोग हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने इसका बहुत ज़िक्र किया है, हुकूकुल इबाद का। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। हमें देखना है कि हम किसी का हक़ तो नहीं मार रहे, या फिर हम लोगों से बात कर रहे हैं तो हम कहीं अपनी बात से उनका दिल तो नहीं दुखा रहे। क्या हम लोगों का ख़याल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से या किसी भी तरह से हम उनका हक़ तो नहीं खा रहे। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो अपनी जो उनकी इबादतों में कोताहियाँ करेंगे वो तो अल्लाह माफ़ कर भी सकता है, लेकिन लोगों का हक़, लोगों का दिल दुखाना, वो अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। वो वही इंसान हमें माफ़ कर सकता है। तो हमें ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि हमसे ये कोताहियाँ तो नहीं हो रही हैं कहीं। आप सोचिए, अगर क़यामत के दिन हमने किसी का हक़ खाया होगा और वो शख़्स आएगा और अल्लाह से हमारी शिकायत करेगा कि इस औरत ने या इस आदमी ने मेरा हक़ खाया है, तो आपको पता है अल्लाह फिर वो वहाँ पे इंसाफ़ कैसे करेंगे। हमको अपनी नेकियां उस शख़्स को देनी पड़ेगी, और अगर हमारी नेकियां भी पूरी नहीं पड़ी तो उस शख़्स के गुनाह हमें लेने पड़ेंगे। आप सोचिए, उस दिन, जिस दिन माँ अपनी बेटी को एक नेकी नहीं देगी, बेटा अपने बाप को एक नेकी नहीं देगा, उस दिन आपको अपनी नेकियां किसी को देनी पड़ी। आप पहाड़ जितनी नेकियां लेके जा रहे हैं और वो नेकियां आपको किसी और को देनी पड़ी, तो फिर सोचिए आपको क्या करना पड़ जाएगा उस दिन। और ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने लोगों के साथ गलत किया, उनका हक़ खाया। आप सोचिए। और हमें पता है कि क़यामत का दिन है, एक दिन है जिस दिन हम लोग जाएंगे और अल्लाह को हर एक चीज़ का हिसाब देंगे। अगर हमने दुनिया में किसी का हक़ लिया या कोई फ़र्ज़ नहीं अदा किया, तो हमें वो सारे हिसाब अल्लाह को एक दिन देने हैं। और मेरा अल्लाह हर एक चीज़ देख रहा है, हर एक अमल जो हम करते हैं वो देख रहा है। और अल्लाह बहुत इंसाफ़ करने वाला है, सबसे बड़ा इंसाफ़ करने वाला है। आपको पता है एक कामयाब ज़िंदगी क्या है? किसको हम कह सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं? कि हम जब उठे बैठे या रात में सोएं तो ये हमारे अंदर ये एहसास रहे कि हमने किसी का हक़ नहीं खाया है, या हमने किसी का दिल नहीं दुखाया है, या फिर कोई और शख़्स जो है वो मुझसे नाराज़ नहीं है, मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है। ये सुकून जब आपके अंदर होगा ना, फिर वो ही ज़िंदगी कामयाब होगी आपकी, और वही लोग कहेंगे भी कि आप कामयाब हो, चाहे वो ज़िंदगी हो या आखिरत में हो। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये एक बहुत छोटी सी दुआ है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो जो ये दुआ है वो आपको कब पढ़नी है? आपको नमाज के बाद जब आप दुआ पढ़ने बैठते हैं, दुआ मांगने बैठते हैं अल्लाह से,
تو آپ کو یہ دعا پہلے پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنی لینگویج میں اللہ سے دعا مانگنی ہے. اور جو بھی آپ کا دعا کا پیٹرن ہے، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی عربک دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے اپنے لینگویج میں دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ان کا بندہ ان سے باتیں کرے. تو آپ کو اللہ سے باتیں کرنی ہے یہ دعا مانگنے کے بعد، یہ دعا پڑھنے کے بعد. دعا ہے اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے تلاوت میں، اور میں یہ دعا اسکرین پہ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو آپ